Hello students, today we will discuss the principle of mathematical induction PMI. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जनरली बच्चों के दिमाग में प्रश्न उठता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या चीज? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन? It is the mathematical tool to prove the mathematical statement is true. इसको हम एज ए मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं प्रूफ करने के लिए कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही है। तो व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट? व्हाट इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट? ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? Statement which involve the mathematical relation is known as mathematical statement. ठीक है, it is denoted as P bracketed N. What is N? N is any natural number. Clear? Then it is denoted by Pn and that is your 1 plus 2 plus 3 plus up to nth term. ठीक है, up to n is equal to how much? n into n plus 1 upon 2. राइट, हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि ये सम ऑफ द n नेचुरल नंबर है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। राइट, इफ इट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट वी हैव टू स्टैब्लिश फॉर द ट्रू। ओके, यदि ये ट्रू हमको प्रूफ करना है तो हमको रीजनिंग देनी पड़ेगी। राइट, रीजनिंग की स्टेटमेंट ये सही है। तो देयर आर टू फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। दो प्रकार से हम रीजनिंग कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर को कंसीडर करेंगे और जनरलाइज कर देंगे, पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। ठीक है, और जनरल टू पर्टिकुलर कर देंगे तो क्या होगा? इसको हम कहेंगे डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन। ठीक है, एक बार मैं हल्का सा फिर इसको डिस्कस कर लेता हूं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट है जिसमें मैथमेटिकल रिलेशन इन्वॉल्व हो, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? पी एन। एन क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमने एग्जाम्पल के लिए दिया है। एग्जाम्पल 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू nth टर्म इजिकल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड से हम कर सकते हैं। रीजनिंग हम दो मेथड से दे सकते हैं। ठीक है, दो टाइप से। एक पर्टिकुलर टू जनरल प्रोसेस है, एक जनरल टू पर्टिकुलर प्रोसेस है। राइट, तो जनरल टू पर्टिकुलर हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, उसको डिडक्शन है। अभी हम लोग समझेंगे कि इंडक्शन क्या चीज है। ओके, व्हाट इज इंडक्शन? क्लियर? Induction. We will consider the mathematical statement Pn
ओके, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस अप टू 11th टर्म। क्लियर? अब इसका सम निकालेंगे 11th टर्म तक के लिए, राइट? इसका हम कंसीडर करेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि ये कौन सा सीरीज में आ रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो यह देखोगे तो यहां क्या मिलेगा, ना ये एपी में बन रहा है, ना जीपी आ रहा है, ना एचपी आ रहा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम इसमें इंड्यूस करेंगे और सम निकाल लेंगे इस पैटर्न का। ठीक है, तो देखो पैटर्न क्या है, 1/2 है, 4 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 1/6। 4 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या है, 6, तो 6 ऐड कर दिया तो 12 हो गया। 6 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर 8 है, तो 8 ऐड कर दिया 20 आ गया। 20 में नेक्स्ट इवन नंबर 10 है, तो 1/20 प्लस 10 1/30 हो जाएगा। इस तरह पैटर्न को आप आगे बढ़ाते चल जाइए और 11 तक टर्म तक लिखिए। अब n इजिकल टू 1 है, तो क्या होगा, n इजिकल टू 1 हम पकड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म 1/2, n इजिकल टू 2 है तो सम ऑफ 2 टर्म मतलब 1/2 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा, दैट इज योर 6, 3 प्लस 1 योर 4/6। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2/3। n इजिकल टू 3 होगा तो इसके लिए 3 टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो कितना होगा, एलसीएम 12, 6 प्लस 2 प्लस 1 9/12। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3/4, राइट। अब इसी तरह n इजिकल टू 4 के लिए हम लोग करेंगे, फिर n इजिकल टू 5 के लिए करेंगे। ठीक है, इसे करते जाएंगे, कहां तक करेंगे, n इजिकल टू 11 तक। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे, एक पैटर्न इंड्यूस करते हैं, इसमें क्या होता है देखते हैं। n इजिकल टू 1 है तो यहां देखो न्यूमरेटर में 1 आया है, n इजिकल टू 2 है तो न्यूमरेटर में 2 आया है, n इजिकल टू 3 है, न्यूमरेटर में 3 आया है। ठीक है, इसी तरह यहां पे 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 करते हुए 11 टर्म तक हम चले जाएं। ठीक है, n इजिकल टू 11 है तो इसका न्यूमरेटर में भी 11 आना चाहिए, राइट। यहां पे अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर प्लस 1, यहां भी n इजिकल टू है तो न्यूमरेटर प्लस 1, यहां भी न्यूमरेटर प्लस 1, सब जगह न्यूमरेटर प्लस 1 आया है। तो यहां पे हम कितना होगा, 11 प्लस 1 12 हो जाएगा, राइट। तो ये सम कितना हो गया 11 टर्म का इस पैटर्न में, 11/12 हो गया। इसी को हम कहते हैं इंडक्शन, वी इंड्यूस द पैटर्न। ठीक है, तो इसमें हम पैटर्न के हिसाब से कर लिया। अब n इजिकल टू n होगा तो n/n+1 सम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इंडक्शन से प्रूफ कर दिया कि इसका सम क्या है, तो इसी को हम इंडक्शन कहते हैं, राइट। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम डिफाइन करेंगे। लेट Pn बी द मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर n such that first step P1 is true. P1 is true means the
स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। n इजिकल टू 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, n इजिकल टू 1 स्टेटमेंट में, और ये LHS इजिकल टू RHS आ जाएगी, तो ये प्रूफ हो जाएगा इट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। सेकेंड स्टेप क्या है, ठीक है, दैट इज योर P K प्लस 1 is true whenever pk is true। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब pk ट्रू है तो pk प्लस 1 हम ट्रू प्रूफ कर देंगे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ हो जाएगा कि स्टेटमेंट जो है सही है, राइट। दैट इज, एज्यूम कर लेंगे कि pk इज ट्रू, pk इज ट्रू, राइट, pk इज ट्रू, दैट इट इंप्लाइज दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा PMI मेथड से स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा कि इट इज ट्रू। दैट मीन्स then the statement right, Pn is true for all natural number। ठीक है, राइट, तो ये है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इसका वर्किंग रूल्स क्या है, वर्किंग रूल्स इसको 3 स्टेप्स में हम समझेंगे। ठीक है, पहला स्टेप्स हम ले लेते हैं वेरिफिकेशन, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, वेरिफिकेशन स्टेप, वेरिफिकेशन, राइट। हम वेरीफाई करेंगे फॉर n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 पे हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और देखेंगे LHS और RHS स्टेटमेंट का आ रहा है कि नहीं आ रहा है सही। ठीक है, तो यदि n के लिए ये ट्रू है कि नहीं, यदि n इजिकल टू 1 के लिए ट्रू है तो हम वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट 1 के लिए सही है, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप 2 एजम्पशन, एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, एजम्पशन। ठीक है, एजम्पशन करेंगे इट इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k। ठीक है, pk इज ट्रू, मतलब स्टेटमेंट जो है n इजिकल टू k के लिए ट्रू है, एज्यूम कर। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, इंडक्शन। ठीक है, यदि हम इसको प्रूफ कर देंगे कि pk प्लस 1 के लिए भी सही है, जब ये pk के लिए सही है, तो ये 3 स्टेप्स में हम सम्स को प्रूव कर सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हो जाएंगे तो हम कहेंगे Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्लियर? इसके बाद इसको हम और अच्छी तरह से समझते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करके। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न है, क्वेश्चन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इजिकल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसको हमको प्रूफ करना PMI मेथड से कि ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
पहले हम स्टेटमेंट लिख देंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। एग्जाम में भी आएंगे तो इसी तरह करेंगे, ठीक है। पी एन स्टेटमेंट है, ये क्या स्टेटमेंट है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे। पहला स्टेप है क्या, वेरिफिकेशन स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 वेरिफिकेशन स्टेप, वेरीफाई करेंगे n इजिकल टू 1 के लिए, ठीक है, कि सही है कि नहीं। फॉर n इजिकल टू 1, राइट। LHS ले लेंगे, LHS क्या दिया हुआ है, दैट इज योर 1 स्क्वायर, क्योंकि n इजिकल टू 1 मीन्स फर्स्ट टर्म केवल कंसीडर करेंगे, दैट इजिकल टू 1। RHS क्या है, RHS दैट इज योर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, राइट। n इजकल टू 1 यहां पुट कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 प्लस 1, फिर यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 6 इजिकल टू 1 into 2 into 3 upon 6, that is your 1, right. Here you have got LHS is equal to RHS, ठीक है। तो यहां पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाई हो गया कि P1 इज ट्रू, ठीक है, P1 इज ट्रू है। या हम लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हो, Pn इज ट्रू, ठीक है, Pn इज ट्रू फॉर n इजिकल टू 1। ये स्टेप्स 1 हो गया। अब यहां पे हम इसको डिवीजन कर देते 2 पार्ट में, ठीक है। अब यहां पे स्टेप 2 क्या है, एजम्पशन स्टेप। एजम क्या करेंगे, Pn इज, लेट स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k। n इजिकल टू k ले लेंगे, k टर्म, तो ये स्टेटमेंट सही है, एजम कर लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। तो जब ये सही है तो क्या करेंगे, pk कितना हो जाएगा, ये स्टेटमेंट होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, प्लस अप टू k स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम k प्लेस तक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने मान लिया कि सही है। जब सही है तो क्या हुआ, इसका RHS क्या होगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1, राइट। यहां जहां n है, ठीक है, स्टेटमेंट में क्या है, राइट साइड में n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो जहां जहां n है वहां पे k प्लेस कर देंगे अपॉन 6, राइट। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। तो यहाँ pk स्टेटमेंट जो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू k स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, राइट। तो यहाँ 2 स्टेप हमने प्रोसीड कर लिया, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, ठीक है। अब स्टेप 3 क्या है, इंडक्शन। हम प्रूव करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी सही है। जब pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी सही है। यदि हम कर देंगे तो ये हो जाएगा इंडक्शन स्टेप,
राइट। अब यहां पे हम स्टेप 3 है पी के प्लस 1 इज ट्रू। पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true. Okay, pk is true. जब pk is true है तो pk प्लस 1 भी सही होगा। तो चलो देखते हैं प्रूफ करने के लिए। तो हम के स्टेटमेंट जो है pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस 1 लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू के स्क्वायर तक जाएगा। के स्क्वायर के बाद ही तो के प्लस 1 आएगा, ठीक है ना, के प्लस 1 स्क्वायर। यानी यहां n इजिकल टू के प्लस 1 है तो हम के प्लस 1 तक कंसिडर किया है टर्म को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू के प्लेस तक स्क्वायर करते गया तो उसका हमने एज्यूम क्या किया, उसका आरएचएस क्या, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6, राइट। तो हम यहां पे के प्लेस तक का, ठीक है, के प्लेस तक का वैल्यू हम यहां से कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो हम प्लेस कर देंगे यहां पे क्या, के इंटू के प्लस 1 इंटू कितना होगा यहां पे 2k प्लस 1 अपॉन 6। ये कहां से आया वैल्यू, यहां से, प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक इसका वैल्यू हमने रख दिया सेकेंड स्टेप से, और ये हमने यहां पे प्लेस कर दिया अपना। अब इसमें देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, एक k प्लस 1, तो k प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया। क्या बच गया तुम्हारा, k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1, राइट। ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, k प्लस 1, ठीक है, यहां पे ब्रैकेट में 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6 हो जाएगा। फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे, x प्लस 1, सॉरी k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, ठीक है, 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, k प्लस 1, राइट, यहां पे 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6। मिडिल टर्म स्प्लिट करने सबको आता होगा, ये चीज बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या स्टेप आएगा यहां पे, नेक्स्ट स्टेप k प्लस 1, राइट, यहां पे 2k कॉमन ले लिया तो k प्लस 2, यहां 3 कॉमन लिया तो k प्लस 2, ठीक है, अपॉन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, k प्लस 1, फिर k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 6, राइट। अब हमको प्रूफ क्या करना है, यही करना है। क्यों, अब यहां पे देखिए n इजिकल टू k प्लस 1 है, तो यहां पे हम रफ एरिया कर देते हैं यहां पे समझाने के लिए आप लोग को, ठीक है। यहां पे आरएचएस क्या होना चाहिए था, हमको क्या लाना है, ठीक है, n की जगह k प्लस 1 रखिए, k प्लस 1, फिर k प्लस 1 प्लस 1
फिर 2k + 1 + 1 होल अपॉन 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, k + 1 फिर k + 2 इंटू k + 3, 2k + 3 आया अपॉन 6। देखो यही टर्म आया कि नहीं आया। इसको हम आगे लिख सकते हैं, ये k + 1 है। ठीक है, k + 1 इंटू k + 2 इंटू 2k +, देखो वही टर्म आ गया। तो इसको हम एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, k + 1 फिर इस फॉर्म में k + 1 + 1, k + 2 को हम k + 1 + 1 लिख सकते हैं, राइट। k + 1 को ब्रैकेट रख दिया। फिर उसके बाद 2k + 3 को क्या लिख सकते हैं, 2k + कितना लिखेंगे, 1। ठीक है, +1। ठीक है, अपॉन 6। अब देखो यहां पे क्या हो, n है ना, n की जगह क्या है, k + 1, तो k + 1 फिर k + 1 + 1 फिर 2k + 1 + 1, वही फॉर्मेट में आ गया। इज ट्रू फॉर n = k + 1। ठीक है, ये ट्रू हो गया। तो ठीक है, Pn is true for Pn is true for all n belongs to natural number। ठीक है, तो हमने 3 स्टेप में गया। पहला स्टेप क्या था, वेरिफिकेशन स्टेप। दूसरा क्या है, एजम्पशन स्टेप। तीसरा क्या था, इंडक्शन स्टेप। तो ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट हमने क्या बोला था, वी हैव टू प्रूव फॉर n = 1 इट इज ट्रू और नॉट, वी हैव टू वेरीफाई, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा n = 1 कंसिडर करके। दूसरा जो स्टेप, n = k पर हम एज्यूम करेंगे कि ये सही है, तो pk + 1 भी सही होगा जब pk सही है। तो ठीक है, तो 3 स्टेप में हम पूरे PMI को फॉलो करेंगे, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया होगा तो 3 स्टेप को फॉलो करके हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक कंसेप्ट, इसको ध्यान से आप लोग रिवाइज कर लीजिए एक बार और एग्जाम में आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं इससे, और हमको लगता है आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप 4 नंबर जो 4 नंबर का सम जरूर सॉल्व करेंगे और 4 आउट ऑफ 4 पाएंगे। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स को लेके आऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है PMI को यूज करते हुए। ओके, धन्यवाद।